हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग फिर से एक नया टॉपिक के साथ आ गए हैं। हमने अच्छी तरह अपना पुराना टॉपिक कंप्लीट कर दिया, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको एटम्स क्या होता है और मैटर क्या होता है। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, प्लीज़ आप वो वीडियो को देख के आएगा। डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो का लिंक है, ठीक है। वो फर्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री का। तो अभी आ गए हम लोग दूसरा स्टेप में, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे कुछ कुछ नया टर्म्स के बारे में। टर्म्स का नाम नहीं बताऊँगा, पहले पहले मैं जैसे आपको पहले एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा, ठीक है। आगे से आप आंसर देंगे, ठीक है, जैसा मैं बोलता हूँ। तो पहले पीछे देखिए, आपको डायग्राम्स दिख रहा है। हाँ सर, डायग्राम दिख रहा है। वहाँ पे देखिए, वो जो है क्या दिख रहा है वहाँ पे। सर वहाँ पे कुछ कुछ ओ लिखा है सर, और यहाँ पे कुछ कुछ सी लिखा है। तो सब जगह ओ लिखा है, देखिए ओ पूरा एक साथ है, ठीक है, और सी पूरा भी एक साथ है। हाँ सर, ओ भी एक साथ है और सी भी पूरा एक साथ है। कहीं कोई एक जगह में जहाँ ओ और सी एक साथ कहीं पे नहीं सर। सब ओ अलग से एक जगह रखा है और सी अलग से एक जगह रखा है। तो दोनों कहीं मिक्सिंग नहीं है, नहीं सर, कहीं मिक्सिंग नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो सब एटम्स है? हाँ सर, वो सब एटम्स हो सकता है सर। क्योंकि आप जी क्या बोले, वो जो पूरा इतना सारा मिल के बना है, वो पूरा क्या है, मैटर है ना। वो छोटा छोटा क्या एटम्स है, मतलब सी 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 जो लिखे हो सर एटम्स है। और सब सी मिला के सर 12 तो सी है, तो वो क्या हो गया, मैटर हो गया। हाँ सर, मुझे पता है, आप बताए थे जैसे। ठीक है, यहाँ पे भी इसी, अगर वो एक तो है तो वो एक एटम है, लेकिन यहाँ पे एक तो नहीं है, बहुत सारा वो एक साथ है। तो सब मिला के वो जितना तो है उसको मैटर बोला जाएगा, जो अगर वो कुछ बनता है तो, ठीक है, वो कुछ बनता है तो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ सर, बात देखिएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे क्या दिख रहा है, वहाँ पे सर ग्लास है, ठीक है, एक आपका कोल है, ठीक है, कोयला, ठीक है, और एक बेलून है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या बोल रहे थे, ग्लास जो है सर वो कॉपर का बना है, बोल रहे हैं। ग्लास जो है ना प्योरली कॉपर का बना है, मतलब उसमें जो जो चीज़ यूज़ किया है वो कॉपर ही और कुछ नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ कॉपर है, ठीक है। तो ग्लास क्या है, मैटर है। हाँ सर, पता है मुझे, मैटर होता है। तो किससे बना है सर, एटम से बना होता है। तो अगर वो सिर्फ बना है कॉपर से, तो उसमें कौन सा एटम सर, कॉपर एटम से। वेरी गुड, वेरी गुड, अब सही जा रहा है, ठीक है। वो कोयला क्या है सर, वो मैटर है सर, ठीक है। किससे बना है सर, प्योरली कार्बन से बना है, मतलब उसमें सिर्फ कार्बन एटम्स है। वेरी गुड, आप एकदम सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, उसके बाद सर बेलून है सर, हीलियम का बेलून है। तो मतलब उसमें जो गैस है वो हीलियम है। हाँ सर, तो पूरा हीलियम है तो क्या होगा, पूरा किससे बना, हीलियम के एटम से बना। हाँ सर, समझ में आ, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा एक ही चीज़ से बना है, कार्बन एटम से। वो भी एक ही चीज़ से बना है, ठीक है, कॉपर एटम से। वो भी एक ही चीज़ से बना है, हीलियम एटम से। इतना तक हमको बहुत कुछ समझ में आएगा सर। मैटर में पता है क्या होते हैं, एटम भी पता है, तो वो दोनों ही के कॉम्बिनेशन है सर, ठीक है। आगे बढ़िए, अब यहाँ देखिए, वुड है, मेटल है, वाटर है, एयर है। तो समझ में हम बोलेंगे, बोलिए आंसर। सर वुड वुड के एटम से बना है, सिर्फ वुड के एटम, ठीक है। मेटल सिर्फ मेटल के एटम से बना है, ठीक है। वाटर सिर्फ वाटर के एटम से बना है, ठीक है। एयर सिर्फ एयर के एटम से बना है। तो नीचे सब क्या है सर, मैटर है। ऊपर जो दिखा रहा है माइक्रोस्कोप से, आपको जो पावरफुल माइक्रोस्कोप से दिखा रहा है, वो सब एटम जिससे बना है। हाँ सर, एकदम राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग, आंसर सही सही दे रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे, आपको जैसे पता है पहले क्लास में क्या था, मैं नामकरण भी करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैटर है, ठीक है, जैसे ऑथर अंकल ने बोला मैटर है, तो ऐसे करके इसका भी एक नाम होगा, ठीक है। पहले मैं आपको इसका बैकबोन समझा दूंगा, क्या है इसका मतलब, क्यों इसको बोलते हैं वो नाम से। उसके बाद वो नाम को बताऊंगा, पहले से नाम को बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब क्या दिख रहा है सर, ये तो सर एकदम गोल्ड लग रहा है सर, गोल्ड का प्लेटिंग है। सर ये पता है सर, ये एटम है, बाहर में सब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, अंदर न्यूक्लियस पूरा गोल्ड लग रहा है। सर मैं बोला, हाँ, बोलिए। सर ये गोल्ड एटम है, एकदम सही बोले, ये गोल्ड एटम है। और किसी से बना है नहीं सर, कुछ से नहीं, किसी से नहीं बना है। तो मतलब इट इज़ प्योरली मेड ऑफ अ गोल्ड एटम। जो एक एक चीज़ भी इसमें यूज़ हुआ वो गोल्ड एटम है, और कुछ नहीं है, और कोई एटम नहीं है, ठीक। सर ये तो सर वो बार है सर, गोल्ड का बार है, मतलब एक मैटर है। लेकिन जब पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो छोटे छोटे क्या है सर, गोल्ड एटम्स है। तो मतलब दिस बार इज अ गोल्ड मैटर एंड दोस आर एटम्स। सो बट इट इज ऑल्सो प्योरली मेड ऑफ एटम्स ओनली ऑफ गोल्ड, और किसी से नहीं बना है। हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। मतलब ये बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं सर, कि सब कुछ प्योरली मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम से बना है, एक ही एटम से बन रहा है, ठीक है। अलग अलग देखेंगे तो इससे एक नया टेक्निकल टर्म आ गया हम लोग हाथ में। क्या है वो टर्म का नाम, एलिमेंट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट, ठीक है। द वन, एनी वन, एनी मैटर which is being composed of only one type of atom, only one type of atom, that is termed as an element, that is termed as an element. हीलियम इज मेड अप ऑफ हीलियम एटम। ऑक्सीजन मेड अप ऑक्सीजन एटम, किसी से नहीं बना है, एक ही एटम से बनेगा, सिर्फ एक ही एटम, नॉट वन एटम। मीन्स आई एम सेइंग दैट इफ इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन होगा।
ऑक्सीजन से बना तो सब ऑक्सीजन होगा, 10 ऑक्सीजन, 20 ऑक्सीजन, 30 ऑक्सीजन, उसमें कुछ नहीं मिलावट होगा। मिलावट मीन्स यू नो व्हाट यू नो, ठीक है, मिलावट नहीं होगा। सिर्फ अगर हाइड्रोजन तो पूरा हाइड्रोजन से बनेगा, सिर्फ ऑक्सीजन तो पूरा ऑक्सीजन से बनेगा, तब उसको बोला जाएगा एलिमेंट। इफ़ इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, याद रखिए उसका नाम क्या है, एलिमेंट, जैसा बैकग्राउंड में शो हो रहा है आपको। तो इस एलिमेंट्स को बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया है साइंटिस्ट। सो इस लोगों को प्लेस किया है इन द नेम ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जहाँ पे सब एलिमेंट्स दिख रहा है आपको, सब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, ठीक है, ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है ये सब कुछ बताऊंगा, बस ये समझिएगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्योंकि इतना सारा एलिमेंट्स हमने डिस्कवर किया गया, ठीक है। तो सब क्या कैसे अरेंज करेंगे, कोई तो सिमिलरिटी होना चाहिए, इसमें बताया सिमिलरिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज कुछ प्रॉपर्टीज़ में हमने उसको डिवाइड किए हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ये सब एलिमेंट्स को ये प्लेस किया है। साइंटिस्ट का नाम भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तब अब एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। सो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज द वन विच इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम एंड दे आर बीइंग प्लेस्ड इन दैट पीरियोडिक टेबल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, ठीक है। कितना अभी तक डिस्कवर किया, 118 एलिमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ। अभी भी कुछ कुछ गैप छोड़ा गया है पीरियोडिक टेबल में, ताकि जो अनडिस्कवर्ड है उसको लोग डिस्कवर करके वहाँ प्लेस कर सके।